नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो बच्चा पार्टी? जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर के आइकॉन में भी दिख रहा होगा, रूल नंबर 4, 5, 6 डिस्कस किया जाएगा। हालाँकि किसी टेक्निकल इश्यू के कारण रूल नंबर 4, 5, 6 डिस्कस नहीं हो पाया था। इस वीडियो लेक्चर में हम रूल नंबर 4, 5, 6 को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इन अनदर वर्ड बोले तो मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो दोनों क्लास आप देख के आइए, तभी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वरना नहीं होगा। हम आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। ये जो रियलिटी है सो बता रहे हैं ना। रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। हालाँकि ऐसा रूल इसीलिए बनाया गया है ताकि आपको समझ में आ सके। सब एकदम तोड़-तोड़ के रूल अलग-अलग तरीका से बनाया गया है। रूल नंबर 4 बताने से पहले हम ये चीज़ बता रहे हैं आपको, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे? कितनी बार ये क्या है? पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन एक्स। जी ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे? घबराना नहीं, ये सब नाम देने का तरीका है। फंक्शन, फंक्शन से आप लोग वाकिफ हैं नहीं, क्लास 10th से आए हैं, इसलिए हमें बार-बार पॉलिनोमियल वर्ड का यूज़ करना पड़ रहा है। आगे आजा, आजा। इसी चीज़ को हम ये थोड़ा बड़ा लिखने में लगता है और बुक में भी आपको दिख जाएगा। यू यू ही को बोलते हैं फंक्शन इन एक्स, फंक्शन इन एक्स। और भी को आप बोल सकते हो सेम टू सेम फंक्शन इन एक्स। जो भी आपको रूल नंबर 4, 5, 6 बताया जाएगा, 4, 5, 6 बताया जाएगा, उसमें हम ये सिंबल का यूज़ करेंगे, आपको घबराना नहीं है, यू और भी का यूज़ करेंगे। जिस तरह से पॉलिनोमियल में एफ ऑफ एक्स क्या होता है? पॉलिनोमियल इन एक्स, जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स, यू उसी तरह से कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, फिजिक्स में आपको ये यू जो सिंबल है, खास के इसमें जो हम रूल बताए उसमें हम जब यूज करेंगे तो यू का मतलब हुआ फंक्शन इन एक्स। अगर फंक्शन आप लोग सोच रहे होंगे फंक्शन क्या होता है, तो मोटा-मोटी में शब्द में समझिए जिस तरह से पॉलिनोमियल होता था ना, अभी तो आप क्लास 10 से उठ के आए ही हैं ना। एक ही बार तो आपको सारा बात बता नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो 100% सही वर्ड है, वो ये वर्ड है फंक्शन। छोड़िए फंक्शन क्या होता है, इस को भी जैसे रिलेशन होता है, रिलेशन का एडवांस रूप क्या होता है? फंक्शन। बच्चा को बच्चा की तरह ही समझाना पड़ेगा ना। अभी आपको अगर फंक्शन बताने लगे तो फिर क्लास दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। जैसे पॉलिनोमियल इन एक्स समझते थे उसी तरह फंक्शन इन एक्स मतलब जो यू होगा ना वो एक्स के फॉर्म में होगा और भी एक्स के फॉर्म में होगा। अब जो रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, रूल नंबर 4। हंसी है नहीं, बच्चा बच्चा बोल देते हैं इसका। रूल नंबर 4 को सम रूल बोलते हैं। रूल सम रूल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जरा इस तरफ ध्यान दीजिए। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, डी बट्टा डी एक्स यू प्लस, सॉरी सॉरी, मिट जा, मिट जा, यू प्लस ई। ये दोनों चीज को हमको डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। जैसे यू डी बट्टा डी एक्स, ये क्या होगा? सम रूल। आप लोग सोच रहे होंगे सब्ट्रैक्शन रूल भी आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्जर सिस्टम ऑन कर देते हैं। ऐसा किस लिए नहीं है? जैसे थ्री में आपको अगर दो ऐड कीजिए, थ्री में आप -2 ऐड कीजिए। कहीं न कहीं अगर आपको 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका क्या मतलब 3 में -2 ऐड करना है कि नहीं? तो एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही माना जाता है। माना क्या जाता है? रियलिटी में है ही।
ये हमको एडिशन और सब्सट्रैक्शन अलग-अलग इसीलिए पढ़ाया गया था बचपन में, क्योंकि उस समय हम नेचुरल नंबर से ही खेलना जानते हैं। लेकिन आजकल तो हम दिलों से खेलना जानते हैं। किसी के स्वभाव से, किसी के ज्ञान से, किसी के इमोशन से खेलना, ऐसा कुछ नहीं। इंटीजर किधर-किधर ले इंटीजर इसीलिए हमें सम में ही काम चला लेना, सम में ही काम चल जाए। जैसे यू और भी देख के आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है, नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। हुँ, ये सब रूल का नाम इसलिए दिया गया है ताकि आप क्या समझ सकें भावनाओं को। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो डी अपॉन डीएक्स ये पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ही रहेगा और ये जी ऑफ एक्स के फॉर्म में रहेगा। 11th-12th में क्या होता है आपको मेन चीज़ पहचानना रहेगा। जो चीज़ को आप जितना जल्दी पहचान जाइएगा, वो चीज़ आपको उतना जल्दी मिल जाएगा। सॉल्यूशन किसी हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह ये एफ ऑफ एक्स ये इसमें बहुत एबीसीडी वाला हो जाता है, इसीलिए हम यू और वी लेकिन आपको दिखलाना होगा ना किसी को, तो आप फिर नाराज़ हो जाइएगा। अगर इसी में अगर यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ माइनस लिख देना। यहाँ अगर माइनस रहे, तो यहाँ पे भी माइनस लिख देना। क्वेश्चन कराऊँ? बिल्कुल कराइए, आपकी क्लास है। ऐसा बिल्कुल नहीं, हम आपकी क्या लोग अपेक्षा करते हैं। ये देखिए तो, अगर y इक्वल टू x पे पावर 4 प्लस 12x इसका है, देन फाइंड देन फाइंड dy अपन dx ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड कीजिएगा ज़रा हमें भी बताइए? मेरे साथ-साथ चलिए। dy अपन dx लिखें, dy अपन dx ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो d अपन dx ये क्या है? ये तो अपना अपना ऑपरेटर है, क्या है? ऑपरेटर है। अब ये जो y है, ये जो y है, ये जो y है, ये कौन-सा y है? ज़रा हमें भी तो बताइए, ये वाला y। ये जो y लिखा हुआ है ना, ये वाला y ये। तो ज़रा लिखिए तो वहाँ पे। ज़रा लिखिए। यहाँ x पे पावर 4 लिखें, घबराइए नहीं, आप ही के साथ-साथ चल रहे हैं। अब इसको अलग-अलग कर दीजिए। जब एक बार सीख जाइएगा तो आप स्पीड से कर सकते आप स्पीड से कर सकते लेकिन आप अभी जस्ट जस्ट 12th पास करके आए 12th नहीं सॉरी ये ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाते हैं ना तो वर्ड वर्ड आ जाता है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको पावर रूल से रूल नंबर 2 होगा। ये क्या? जो भी पावर में है ये क्या 4 है ना? 4 को बाजू में लिखिए और 1 पावर कम कर दीजिए, 1 पावर। अब ये जो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में लिखा रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना है d बट्टा dx। अब ये तो x हो गया, अब क्या करेंगे? ये x से x काट देंगे, ऐसा कुछ करेंगे क्या? चमत्कारी काम, d से d, x से x ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं करना है। d बट्टा dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कितनों बार हम बताए हैं, कितना बार हम बताएँ। बच्चा माने तब ना। जैसे यही ना है, एक बार और बता डी बट्टा डी एक्स 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 पे पावर कितना है 1 तो 1 को बाहर कीजिए।
अब ये x पे पावर 1 कम कर दीजिए, पहले 1 था तो 1 माइनस 1 कितना 0, किसी भी नंबर पे पावर 0 कितना 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया? इसका फाइनली आंसर ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देते हैं ना। थिकनेस, ये काम चलेगा, क्या हो गया? ये भी चलेगा, ये चल, ये देखिए तो y इक्वल टू एक्स पे पावर 3 प्लस 4/3 एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। इसको आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डी वाई अपन डी एक्स। ये जो डी वाई अपन डी एक्स आप फाइंड कीजिए। आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड फाइंड कीजिए। जरा इसको कैसे फाइंड कीजिएगा, कीजिए फाइंड। चलिए चलिए मेरे साथ आप भी सॉल्व कीजिए। ये जो पहले ऑपरेटर है, ये क्या है? ऑपरेटर का काम करेगा, डी बट्टा डी एक्स ऑपरेटर का काम करेगा। अब ये जो y है, अब y के जगह पे ये चीज लिख दीजिए ना, जो भी चीज लिखा हुआ है, x पे पावर 3 प्लस 4 पे पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये चीज। अब बोलिएगा नहीं हम तो 2 वाला ही पढ़े थे, ये 3 वाला कहाँ से आ गया? अगर 2 से ज्यादा भी रहेगा ना तो अपना सम रूल वर्क कर जाएगा, बिल्कुल सम रूल वर्क कर जाएगा। अगर 3 से ज्यादा भी फंक्शन है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, सम रूल में सम रूल, अगर बहुत सारा फंक्शन है, डी बट्टा डी एक्स, आप लोग समझ रहे होंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद क्या नाम आएगा? वैसा कुछ नहीं है, U1 U2 U3 डॉट 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 जितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको अलग अलग कर दीजिए, सम है ना, सम में अलग, डी बट्टा डी एक्स U1। इतना बेहतरीन तरीका से बताया जा रहा है, अभी आप लोग के पास समय है, ये टूल्स को अपना बना लीजिए, ताकि आपको फिजिक्स में रोना नहीं पड़े। हर साल बच्चे रोते हैं। 3 3 या 3 से ज़्यादा भी रहेगा तो अपना काम बन जाएगा। अलग-अलग कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? डी बट्टा डी एक्स अलग-अलग कर दीजिए, एक्स क्यूब कर दीजिए प्लस डी ऑपरेटर, डी बट्टा डी एक्स क्या है? ऑपरेटर है। एक्स से एक्स काट मत दीजिएगा, नहीं तो आप हो जाइएगा क्या? बर्बाद। बर्बाद समझते हैं? सारा पैसा बर्बाद, सारा पैसा, सारा एमबी बर्बाद। आँखों में चमक आई? कैसी चमक? जिस चमक का हम बात कर रहे हैं वैसा कुछ चमक आया आँखों में? क्या चमक आया? ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। इतना तो समझ गए भाई साहब, इसका जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 0 आ गया। ये देख लेते हैं 3, 3 को बाजू में लिखिए, ये 3, ये जो 3 है, ये 3 को मल्टीप्लाई में लिखाएगा और इस पे एक पावर कम जाएगा। ये क्यों कमेगा? वो रूल है, रूल है। रूल को प्रूफ मत मांगने लगिएगा अभी। ये जो पावर है उसको ऐसे लिखिए, एक कम कर दीजिए माइनस, ये क्या? ये 4/3 कहाँ गया? 4/3 आप लोग समझ रहे होंगे, 4/3 कहाँ चला गया? वो लिखने में मिस हो गया, मिस। 4/3, तो यहाँ पे भी 4/3
4/3 को बाहर निकाल लीजिए। अब ये जो एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स स्क्वायर का 2 बाहर निकाल लीजिए और एक्स में पावर 1 कम। ये -5 बाहर निकाल लीजिए और dx का डिफरेंशिएशन 1 पिछला से। यही हो गया देखिए तो 3x स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स माइनस 5 हो गया। पॉलिनोमियल था, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन वाई। ये क्या हो? क्या बच्चा लोग? मस्त, झकास। अब यही सम रूल से आते हैं प्रोडक्ट रूल। कहाँ पे आते हैं? प्रोडक्ट। सारा रूल को एक साथ भी फिर से बताया जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। अब में क्या होगा? प्रोडक्ट। जैसे 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 रूल क्या है? डी बट्टा डी एक्स, ये तो अपना ऑपरेटर हो गया। यू और भी क्या है? अब यू और भी पूछ लीजिएगा तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। यू और भी क्या है? फंक्शन इन एक्स। जैसे सम में किए थे वैसे ही बच्चा समझ लेता है, इस तरह से कर दे। अभी भी कुत्ता बिलाई का कमी थोड़ी है। हम्म, ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे समझ लेता है बच्चा। जैसे सम में ये हो गया, डिफरेंस में ये हो गया। बोलोगे ये क्या है? ये डी वाई बाई डी एक्स लिखने का बेहतरीन तरीका है अपना लोग के पास। वाई डैश कर देता है। ये जो डैश है ना, ये डैश, ये डी अपन डी एक्स को भी कभी कभी डैश, कभी कभी क्या सिंबल है वो लिख दिया जाता है। जैसे एफ डैश है ना, एफ डैश कहने का मतलब समझे क्या हुआ? डी बट्टा डी एक्स और यहाँ पे ज्यादा एबीसीडी वाला अक्षर ना हो, ज्यादा एबीसीडी वाला अक्षर ना हो, इसीलिए यहाँ पे ये सिंबल लिखा जाता है। ये कुत्ता बिलाई का अभी भी कमी नहीं। जैसे यहाँ अलग अलग कर दिया वैसे ही गुना में भी अलग अलग कर देगा, भाग में भी अलग अलग कर दें, वैसे करना यूजलेस है, यूजलेस। तो क्या करिएगा हम बता इसमें से जरा ध्यान दीजिएगा, अगर अभी नहीं सीख पाइएगा तो आपको बहुत परेशानी। जैसे डी बट्टा डी एक्स, 5x स्क्वायर को करना है तो कैसे करते हैं? 5 को बाहर करते हैं, ध्यान दीजिए। 5 को बाहर करते हैं और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए। 5 को बाहर किए, उसी तरह से जरा ध्यान दीजिए। पहला बार में u को बाहर कीजिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए। दूसरी बार में v को बाहर कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। बताइए बताइए मेरे साथ बताइए। पहले बार में v को, दूसरे बार में u को। एक को बाहर निकाले, दूसरा को डिफरेंशिएट करे, फिर दूसरा को बाहर निकाले, पहला को डिफरेंशिएट, पहला को डिफरेंट। इसी चीज को यहाँ ध्यान से फिर देखिए। जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखिए, डी बट्टा डी एक्स, यू भी हमको ना समझ में आता है, हो ना समझ में ना आता है। फर्स्ट हुआ पहला वाली और ये दूसरा वाली, दो गो लिखा रहेगा। तो क्या करना है? पहला वाली को बाहर निकालिए। एक टीचर का क्या काम होता है? स्टूडेंट को किसी तरह से ना समझा दे, और उसका काम क्या होगा? डी बट्टा डी एक्स क्या? जिन महारानी लोग को अभी भी नहीं समझ में आया है, वैसे देख लीजिए। बंदर समझते हैं ना? कुत्ता तो जरूर समझते हैं, जो आप हैं। ध्यान ध्यान। तो क्या करना? आप पहली बार में बंदर को, आप पहली बार में किसी को भी वापस बाहर ला सकते हैं आप, क्योंकि सम ही ना है। 2+3 या 3+2 बराबर ही होता है ना। पहले किसी को बाहर निकाले, उससे आपको कोई फर्क ना पड़ता है। बंदर डी बट्टा डी एक्स लिख दिए कुत्ता के साथ।
प्लस कुत्ता को बाहर निकालिए और डी बट्टा dx क्या करिए बंद है। प्रभु अब समझ में आ जाना चाहिए, अब भी नहीं समझ में आया, तो हमको डूब के मर जाना चाहिए। हाँ ना? डूब के कैसे मर, ये सब मुहावरा है ना, हमारे टीचर लोग दिया करते, जमाना हो गया। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, डूब के मर जा रहे। कहीं कहीं मीम्स तो सुने ही होंगे आप लोग। अब प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया। प्रोडक्ट रूल समझाना इसीलिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा का दिमाग में यही रहता है, सम में अगर अलग अलग हो गया है डी यू बाई डी एक्स, तो क्या पता भी में हो ही जाए, लेकिन भी में ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। और एक बच्चा लोग के माइंड में एक और क्रांतिकारी बात आता है, एक और क्रांतिकारी बात आता है। क्या बात याद आता है? जैसे 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 ये वाला डी बट्टा डी एक्स, जैसे यू था, भी था, सॉरी यू वन था, यू टू था, यू थ्री था, तो अलग अलग कर दिए थे। अब इसमें क्या होगा प्रोडक्ट वाला में, जरा हमें भी बताइए। ये सब नाम देने का तरीका है, यू वन यू टू यू थ्री, इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते, यू भी, बार बार लिख के दिखाना पड़ता है। आप लोग लिख के काट मत लीजिएगा, इसका मतलब तीन अलग अलग फंक्शन। जैसे इसमें यू भी डब्ल्यू रहेगा, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट, क्या इसमें कोई जुगाड़ है? इसमें कोई इसमें एक साथ दो को बाहर निकालेंगे, जो कि अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया, कॉम्प्लिकेटेड बना लेगा तो फिर अब नाराज हो जाइएगा ना, नाराज नहीं। रब रब चाहे जो चाहे हमें, ये समझ है। यू भी पहला वाली को डिफरेंशिएट करे, पहला वाली को बाहर निकालिए, दूसरा वाली को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा वाली को बाहर निकाल लीजिए, पहला वाली को डिफरेंस, उसको ना समझ में आए, जैसे बंदर कुत्ता से याद, कैसे भी तो प्रभु याद रहना चाहिए ना। अब मने मन सोच रहे हो इसका यूज कहाँ करेंगे, फिजिक्स वाले सर यूज करवा लेंगे, अगर अभी भी आपको तो विश्वास नहीं हो रहा, थोड़ा धैर्य कीजिए ना, धैर्य कीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चन फिजिक्स का भी करा देंगे। तो क्या चाहिए, मुस्कुराइए। ये रूल नंबर कितना होगा? 6। इसको क्या बोलते हैं? क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वेसेंट रूल। ये क्या है? क्वेसेंट मतलब भाग देना, बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही समझे ना। आप गलत समझ ही नहीं सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ही देखिए, ये गलत, ये यू इंटू भी, ये क्या क्वेसेंट हो गया? ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या, ये तो बिल्कुल गलत बात, ये तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ देखिए, यू ऊपर में लिखिए, कलर कलर बदल बदल, यू भी, यू 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 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नीचा वाली को ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीचा वाली को स्क्वायर कर दीजिए, नीचा वाली को स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस डाल दीजिए, बीच में माइनस डाल दीजिए, नीचा वाली को स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए, सही बात है। ऊपर में है डी यू बाई डी एक्स कर लीजिए, भी को बाहर, अगली बार में यू को बाहर और भी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। यू भी में अंतर समझ, यू कैसे लिखे हैं मालूम चल रहा है, और ये भी है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, कैसे नहीं, जैसे 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 जैसे, यहाँ देखिए, जैसे
न्यूमरेटर और नीचे में डिनोमिनेटर, ऐसे लिखा रहेगा NRDR, आर को हटा ही देते हैं पैदा कर, झूठ मूठ का कंफ्यूजन पैदा करे, हटा ही देते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, नीचे में जो भी लिखा मिले आम इमली उसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर किए ना, धीरे धीरे बताना पड़ता है, हाथ पकड़ पकड़ के बताना, एक ही चीज को कितना बार लिख के बता, आप नोट्स में आपको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से आप लिखिए, आगे बढ़िए, मुस्कुराइए। नीचे वाली को ऐसे लिखिए, ऊपर वाली को डिफरेंशिएट कीजिए, dn बट्टा dx, डिवाइड है तो माइनस, डिवाइड करना मतलब समझते हैं, हटाना घटाना, और ऐड मल्टीप्लाई करने का मतलब ऐड करना, इसीलिए मल्टीप्लाई वाला में ऐड साइन लगता है, डिवाइड मतलब माइनस वाला साइन लगता है। एन को बाहर कीजिए, अगली बार नीचे वाली को कर दीजिए, हाँ? अब तो समझना, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मत गुस्सा जाइएगा सर, एक ही चीज को कितना बार बताते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि आगे आपको परेशानी ना हो। लड़का, इसमें कुत्ता, इसका ये मतलब लड़का कुत्ता हो गया, लड़का पार्टी, नाराज नहीं होना है, मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़िए ना, मुस्कुरा मुस्कुरा, परेशानी क्या, झूठ मूठ का इस तरह से पढ़ रहे हैं, परेशानी ही परेशानी, वैसा पढ़ने से नीचे वाली का स्क्वायर कर दिया, अब आप नहीं भूल पाए, इसका स्क्वायर करिए, ये ना, कितना टीचर लोग तो एक्स वाई में ही बजाए बजाए रखते हैं बच्चा को, बच्चा बच्चा अपना दर्द कहे भी तो कहे किससे कहे, फोन पे कहे तो रिप्लाई ही नहीं आता है, रिप्लाई आता है ना, आपका नहीं आता, मेरा रिप्लाई तुरंत, हाँ, एग्जाम्पल दें यहीं पे, एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, यहाँ देखिए एग्जाम्पल कैसे देते हैं, इसको आपको ये करना, डी वाई बट्टा डी एक्स निकालना है, अगर अगर y का वैल्यू ये दी, ये लिखा रहे टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर प्लस, ये इसको कैसे करेंगे, एक हम बना के बता देते हैं, आपकी कोई भी नहीं बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये टी कहाँ से लिख दिए, अरे प्रभु इसको हम एक्स में कन्वर्ट कर देते, नाराज होने का क्या जरूरत, ये एक्स एक्स स्क्वायर करिए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कर दिए, अब बताइए, अब यहाँ देखिए, ये जो है नीचे वाला में जो है, नीचे वाला में जो है उसको स्क्वायर कीजिए, कैसे स्क्वायर होगा, ऐसे स्क्वायर होगा, नीचे में जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर, नीचे में जो भी लिखा है उसको स्क्वायर कर देना, नीचे वाली को आराम से लिख देना है, और ऊपर वाली को डिफरेंशिएट कर देना, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली को लिखिए और नीचे वाली को डिफरेंशिएट कीजिए, हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, अगर इसी चीज को आप बार बार देखिए, जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कीजिए, जो भी लिखा लिख उसको स्क्वायर कीजिए ना, क्या दिक्कत, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और वन का तो जीरो, ये वैसे ही लिखाएगा, हालांकि इसको आप करके देखिएगा धीरे धीरे, ऐसे ही कुछ रिजल्ट आएगा, 2x फिर वन का जीरो, और नीचे में पूरा में ये वाला चीज से डिवाइड हो जाएगा, नहीं लिख पा रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो चीज लिखा हो वही चीज यहाँ लिख, आपको इस चीज को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, मेरा मेन मकसद आपको सिखाना, छोटा एग्जांपल एक देख के बताते हैं, ये देखिए तो, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स
इफ y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1। इसको करना है, इसको कैसे करेंगे? नीचे में जो भी लिखा में नीचे में जो भी लिखा दिख रहा है प्रभु आपको, उसको क्या करेंगे? स्क्वायर किए, नीचे वाला को लिखिए, एकदम गेम टाइप का है, गेम टाइप का। डी बट्टा डी एक्स कीजिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस लगाइए। क्यों? क्योंकि डिवाइड वाला है ना, एक्स एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब नीचे वाले का डिफरेंस, गेम की तरह हो गया, कभी ऊपर वाले कभी नीचे वाले, कभी आगे वाले एक्स माइनस एक्स। ये एक्स प्लस वन का क्या होगा? सम रूल लगेगा, सम रूल। घबराइए नहीं, इसको इस तरह से नहीं लगेगा। ये किस दिन के लिए पढ़ाए हैं? आज ही के लिए तो पढ़ाए थे। अब ये नहीं दिख रहा होगा तो नाराज मत हो जाइएगा ना। हम अभी पिक हटा ही लेते हैं। आप ही नाराज हो जाइएगा तो फिर हम किसको पढ़ाएं? हालांकि अपनों को नाराज करके आज तक कोई खुश रह पाया है? ये देखिए, तो इसको इसको आराम से कर लीजिए। 2x प्लस 2x, यहाँ से तो आगे आप बढ़ ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं बढ़। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, x x कैंसिल मत कर दीजिएगा। ये क्या ऑपरेटर है, कितनी बार बताएं कैंसिल। dx का 1 होता है, कैसे होता है? ये लास्ट बार बता रहे हैं। ये जो पावर है इसको इधर लिख देते हैं, x पे पावर 1 कम कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 कितना? 0, यानी x पे पावर 0 कितना हो गया? 1, इसीलिए इसका 1। और ये 1 का 1 तो कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 हो गया। अब ये देखिए, x प्लस 1 का होल, इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आंसर, एग्जैक्ट आंसर लिख दे क्या? 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर प्लस 2x, और नीचे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तरह से बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? क्वेश्चन रूल समझ में आ गया? भयानक सा क्वेश्चन लिखे, भयानक सा क्वेश्चन। इसको सॉल्व कीजिए। इसको कैसे सॉल्व होगा बताइए बताइए। डायरेक्ट मेरे साथ लिखिए, कांस्टेंट को बाहर निकाल लें। एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स, पावर वाला को बगल में लिखेंगे, एक पावर कम करेंगे, 3x कांस्टेंट। ये कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0, तो ये वाला यहाँ से यहाँ लेख तक आंसर हो गया। इसको क्या लिखोगे? 2√3x प्लस 3। देखिए देखिए, ये अलग अलग लिखेगा, 2 अलग, √3 अलग, थोड़ा दूरी बना के। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू √3, 2 इंटू √3। ऐसे मत लिख दीजिएगा, ऐसे मत लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कीजिए, मेरे साथ बनाइए। ये नंबर y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 5/2 रहे तो इसको कैसे डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ देखिए मेरे साथ बनाइए। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? एक्स स्क्वायर का 2x, रूट एक्स का ये बताए थे लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों में, हमने ये बता रखा है। कैसे? यहाँ देखिए एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं, लेकिन बताने के पहले यहाँ लिख देते हैं। एक्स पे पावर कितना? 1/2, 1/2 लिख दिए। पावर को पीछे चिपकाइए और एक कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, यही आया। ध्यान दीजिए, 1/2 में से -1 गया, -1/2, यही। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए,
1 पे पावर ये नेगेटिव था इसलिए नीचे आ गया। अगर 5 पे पावर -2 है इसका क्या मतलब 1/5 का स्क्वायर। ये सब बेसिक चीज़ें आपको आना ही चाहिए। ये इसी का तो मतलब होता है रूट एक्स। इसी का तो मतलब होता है रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब पावर में 1/2। अब पूरा बात देखिए तो सही कैसे नहीं समझ में। ये कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का 0 होता है तो 0 लिखने का कोई ज़रूरी नहीं। लिख दीजिए। मूड अच्छा चल ये बनाइए, ये बनाइए। अगर y इक्वल टू आपका 3 प्लस पाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स है। इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स। मेरे साथ लिखिए। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 और पाई पाई कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो पाई बाहर जाएगा। एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये मत समझिए सर इतना जल्दी जल्दी काहे लिख रहे हैं। अरे लिख नहीं रहे हैं। रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे बनाने के लिए लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए ना। आखिर कब तक धीरे धीरे पढ़ाया जाए। कभी तो उनसे मिलोगे। किनसे मिलोगे? किन्हीं से मिलना नहीं है जब तक सारा चीज सही नहीं। ये देखिए तो y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर नहीं, इसमें कुछ क्रांतिकारी काम करते हैं। यहाँ पे क्या कर दें? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर दें। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस क्रांतिकारी। आपको क्या काम करना है? नीचे वाला का स्क्वायर। आप बोलोगे स्क्वायर तो पहले से है। नहीं साहब, जो भी लिखा रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए। नीचे नीचे वाली जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे चिपकाइए और ऊपर वाली को डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए और हम कितने दिनों से ये चीज़ लिखना बता रहे हैं। कितनों दिनों नहीं, कितने देरी से। डिवाइड है तो यहाँ माइनस लगेगा। अब ऊपर वाली को जस का तस समझते हैं वैसे लिखिए और नीचे वाली को डिफरेंशिएट कीजिए। अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। ब्रैकेट का बराबर यूज कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x होगा। अब यहाँ x पे पावर 4। यहाँ तक आप अगर सीख बन गया तो आगे भी बन ही जाएगा। इसमें क्या है? इसमें क्या है? उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक वीडियो को कवर कीजिए ना। नेक्स्ट वीडियो आने तक का आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद। चलते हैं। गुड बाय।